प्रेमियों, आज का कार्यक्रम पूनम के कार्यक्रम है, जो मासिक पूनम होता है। आज का कार्यक्रम रखा गया है कि हम लोग पूर्ण रूप में संत मत से जुड़े हुए हैं और संत मत का एक अपना विधान होता है, एक अपना संविधान होता है, एक कानून होता है। इसमें जो स्वामी जी होते हैं, जो समय के संसद गुरु होते हैं, वो जो कहते हैं वो सबको करना है, उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होता। इस धरती पे प्रथम संत के रूप में कबीरदास जी है। कबीरदास जी जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी नानक देव जी को घोषित कर दिया। उसी प्रकार से जब जब संत जाने लगे, जाने की समय आई, समय पूरा हुआ तो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चले गए। ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाया जा रहा है कि अभी जो परिवेश चल रहा है बहुत ही भाग का परिवेश चल रहा है। गुरु महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी बराबर बताते हैं कि सत्संगी व्यक्ति हमारे भोले भाले हैं, इन लोगों को बराबर सजग करते रहो। तो जब जब गुरु जाने लगते हैं तो अपने अपने शिष्य को नामित कर जाते हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं में हमारे दादा गुरु जी महाराज हैं, वो है, उनका आश्रम चिरौली गांव में आश्रम था। वो बहुत ज्यादा लंबा समय तक जीवों का उद्धार नहीं कर सके। इधर स्वामी जी महाराज बाल्यकाल से, बचपन से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, काशी, कन्याकुमारी, सभी जगह अपने गुरु के तलाश में भटक रहे थे। क्योंकि इनके माता पिता बचपन में ही शरीर छोड़ चुके थे और इनकी माता जी जब जाने लगी स्वामी जी के तो बोले कि बच्चों कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। अब ये दो शब्द में हम लोग को समझने से ऊपर की बात है कि तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। इस शब्द को लेकर स्वामी जी महाराज बाल्यकाल से पूरी देश में भ्रमण किए। बहुत कठिन परिश्रम किया उन्होंने। एक लंगोट लगाकर ठंडा में, पानी में, धूप में, रोड के किनारे सब जगह पड़े रहते थे बेचारे। लेकिन जिसको ये भूल रहे थे वो मिल नहीं रहे, वो मिल नहीं रहे। स्वामी जी महाराज अब सोचने लगे कि लगता है कि मुझे जिसकी तलाश है वो नहीं मिली। इधर कुछ कन्याकुमारी की साइड से आ रहे थे स्वामी जी महाराज। बीच में कहीं किसी संत को देख लिए, किसी कथावाचक को देखे, वहां गए। वहां पर उन्होंने सुना, समझा। सुनने समझने के बाद बोले कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, इनसे मेरा काम नहीं होगा। वहां से फिर स्वामी जी महाराज चल दिए, खोज रहे हैं। लेकिन देखिए, आदमी, मनुष्य कोई भी हो, अगर निश्चलता है, अंदर में पवित्रता है और मिशन एक है, उसके मिशन को कोई दुनिया में ताकत नहीं जो रोक ले, कोई रोक नहीं सकता। और चूंकि अपने गुरु के तलाश में थी, अंततः भगवान इन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे गुरु का दर्शन नहीं होगा, गुरु नहीं मिल पाएंगे, क्यों ना हम आत्महत्या करें। कश्मीर घाटी में गए। आप लोग देखे होंगे जंगल में वो रस्सा टाइप से नीचे गिरा रहता है, उसको कैसे कैसे तैयार किया इन्होंने और गला में बांधकर गाछ से कूदना चाहे।
जैसे ये गला में बांधे और छलांग लगाने की प्रक्रिया करने वाले थे, कोई व्यक्ति पीछे से कॉलर पकड़ लिया, सफेद पोशाक में थे वो, और कॉलर पकड़ के बोले कि बच्चों आत्महत्या कायर होकर आत्महत्या कायर करते, तुम्हें जिसकी तलाश है वो मिलेगा, वो मिलेगा। इतना कह के वह व्यक्ति नजर था, वहां से लुप्त हो। अब स्वामी जी महाराज को लगा कि नहीं, जब ऐसी बात है, आप कोई आया और कह के चला गया तो निश्चित है कि मेरा विश्वास होकर जब गया। वहां से कैसे न कैसे घूमते फिरते आगरा से गया। कई साल गुजर गए, बदल के कपड़े फट गए, किसी ने दे दिया तो तोड़ लिए, क्योंकि अपने जीवन में एक संकल्प लेकर स्वामी जी महाराज निकले थे कि मुझे गुरु को खोज देना है, और जो माता जी शब्द बोली हैं वो क्या बोली हैं वो काम हमको कर लेना। तीसरा, भिक्षा कभी नहीं मांगेंगे, भिक्षाटन कभी नहीं करें, भीख मांगे दो रोटी अपने पेट भरने का काम नहीं करें। और ये स्वामी जी महाराज ने बखूबी किया, भूखे प्यासे आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के बाद इन्होंने कुछ लोगों से चर्चा सुना, कहने लगे कि साइड में एक किलोनी गांव है, वहां पर बड़े संत रहते हैं, बड़ा अच्छा बात कहते हैं, वहां पर एक साहूकार लोग हैं। ये नंगे पांव फटे हाल में पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमको बाबा जी के पास पहुंचा दो, मेरे पास जाने का खर्चा नहीं। लोगों को दया आ गई, वो सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपने स्टाफ को बोले। वो गए और चिरौली जाने वाली, अलीगढ़ जाने वाले बस में उनको बैठा दिया और कह दिया गया खलासी के कंडक्टर को कि भैया इनको फलाने जगह उतार देना। बस जा रही थी, स्वामी जी महाराज रास्ते में जहां उतरना था वहां इनको नींद आ गई। स्वामी जी महाराज बच्चे थे, थके हुए थे, आराम मिला, थोड़ा नींद लगी। कंडक्टर चिल्लाने लगा, चिरौली जाने वाले कोई हैं, चिरौली जाने वाले कोई हैं, हो जाओ। फिर जगाया इनको और जगा करके नीचे कूदा। देखिए ये गुरु कोई साधारण नहीं होता, गुरु वो पावर है, वो ताकत, वो शक्ति है, वो माता है, वो पिता है। और गुरु शब्द का अगर कोई ज्ञान कर ले और गुरु के बताए हुए अगर आदेश पर चल ले तो उसे दुनिया में किसी भी चीज की कमी कभी नहीं हो सकती है। ये दावा है, ये गुरु महाराज का कहना है। जय गुरुदेव। जब स्वामी जी महाराज वहां उतरे, दादा गुरु क्या किए थे, वहां से अपने आश्रम से कटही गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी, जिसमें लकड़ी का पहिया लगा रहता था, उस बैलगाड़ी को भेज दिया था वहां पर। इस स्थिति में एक बच्चा मिला रहा, उसको लेकर आना है तुम्हें, क्योंकि बैठे बैठे देख रहे थे कि मेरा बच्चा कैसे आ रहा है। जैसे जब ये नीचे उतरते हैं तो जो भी प्रेमी आए थे, जो दादा गुरु के जो लड़के थे, वो बोले कि भाई साहब जय गुरुदेव, आके बैठ जाओ, चिरौली गांव से आए हैं, स्वामी जी महाराज भेजे हैं। इनको तने भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने विश्वास बना रखे थे कि गुरु महाराज हमको बुला रहे हैं, गुरु महाराज को समझा रहे हैं। वो उस बैलगाड़ी पर बैठ गए, उस बैलगाड़ी पर सवार हुए, स्वामी जी महाराज सवार हुए, बैलगाड़ी चला रहे हैं। रास्ते में कुछ अपना चर्चाएं हो रही थी। घंटा 2 घंटे के बाद जब चिरौली आश्रम पर पहुंचते हैं स्वामी जी महाराज, तो वहां पर दादा गुरु वह भी साधारण वेशभूषा में ऐसे दीवार लेकर के ऐसे बैठे हुए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने जब देख लिया तो एक नजर में पहचान लिया, ये तो वही है जिन्होंने मुझे कश्मीर की घाटी में आत्महत्या से रोका और यह वचन देकर के आए थे कि तुम जिसको खोज रहे हो वो मिलेंगे। इतना भाव नहीं
और आत्महत्या कायर हो गए। कहने के बाद एक ध्यान हो गया। अब पूरा विश्वास